बात हो रही है द फैमिली मैन सीजन 3 के बारे में। इसके टोटल 7 एपिसोड्स हैं। सीरीज में जयदीप अहलावत और मनोज ने तांडव मचा के रख दिया है। द फैमिली मैन सीजन 3 की कहानी चीन म्यांमार को ढाल बनाकर भारत के खिलाफ अपनी चालें चलने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री सीमा विश्वास प्रोजेक्ट सहकार के जरिए नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने और चीन को समर्थित आतंकी नेटवर्क का सफाया करने की कोशिश में करने में लगी हैं। सीजन 3 को मेकर शो को आम शहरी माहौल से बहुत दूर ले गए हैं। कहानी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के ऊबड़-खाबड़ बारिश से भीगे इलाकों में जाती है, जिससे सीरीज में एक नया टेक्सचर मिलता है। टीम ने इस सीजन को अपने सबसे मुश्किल शूट्स में से एक कहा है। नॉर्थ ईस्ट के इलाके, मौसम और लॉजिस्टिक को देखते हुए मुंबई की कुछ जानी पहचानी झलकें आ सकती हैं, लेकिन विजुअल बदलाव का साफ दिखता है। जयदीप अहलावत रुक्मा के रोल में है, एक ऐसा कैरेक्टर जो ऐसा लगता है कि एक ही मूव में श्रीकांत की दुनिया को खत्म कर देगा। इसमें निम्रत कौर, जुगल हंसराज, आदित्य श्रीवास्तव, पालन कबाक और हरमन सिंघा भी शामिल हैं, जो सीजन 3 को एक बड़ा कलाकारों का ग्रुप देते हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछले सीजन ने साफ कर दिया था कि अगला अध्याय नॉर्थ ईस्ट की पृष्ठभूमि पर आधारित होगा। यहाँ लगातार हो रहे बम धमाकों से हालत बेहद अस्थिर है। चीन म्यांमार को ढाल बनाकर भारत के खिलाफ चाल चलने से बार बार बाज नहीं आ रहा है। भारत की प्रधानमंत्री सीमा विश्वास प्रोजेक्ट सहकार के जरिए नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने और चीन समर्थित आतंकी का नेटवर्क का सफाया करने की कोशिश में लगी रहती हैं। इस मिशन की कमान टास्क फोर्स के चीफ कुलकर्णी दलीप ताहिल के हाथों में है, जो अपने सबसे भरोसेमंद और सक्षम एजेंट श्रीकांत तिवारी मनोज वाजपेयी के साथ नागालैंड पहुंचते हैं। उनकी योजना थी कई रेबेल ग्रुप से बातचीत कर प्रोजेक्ट सहकार को आगे बढ़ाने की। जैसे ही वो प्रोजेक्ट की तरफ देखने जा रहे होते हैं, इससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किलर और ड्रग माफिया रुक्मा जयदीप अहलावत कुलकर्णी और स्थानीय बड़े नेता डेविड खूजो की हत्या कर देता है। वहीं पर श्रीकांत तिवारी भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। यह हमला विदेश में रहने वाली मीरा सिंह निम्रत कौर और उसके साथी द्वारकानाथ जुगल हंसराज के कहने पर करता है। घायल श्रीकांत बेहोश होने से पहले रुक्मा का चेहरा पहचान लेता है। हमले से बच जाने के बाद श्रीकांत जैसे ही सच की तह तक जाने की कोशिश करता है, उसके हालात और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तिवारी की निजी जिंदगी सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। श्रीकांत और सुचि प्रियामणि का तलाक तय हो चुका होता है। बच्चे धृति अश्लेषा ठाकुर और अथर्व वेदांत सिन्हा को भी यह बात पता चल चुकी है। इस उथल पुथल में जेके सारेभास में उनका एकमात्र सहारा है। लेकिन असली तूफान जब आता है, जब एक साजिश के तहत खुद श्रीकांत को ही कुलकर्णी की हत्या कर प्राइम सस्पेक्ट बना दिया जाता है। अब न सिर्फ वह, उसका पूरा परिवार भी खतरे में है। वैसे द फैमिली मैन सीजन 4 भी आएगा, क्लियर है। डी के अपने पिछले 2 सीजन की तरह इस बार भी देश की जियो पॉलिटिक्स, समाज और शहरी रिश्तों की नब्ज को बेहतरीन तरीके से पकड़ते हैं। तेज तर्रार स्पाई थ्रिलर के बीच कहानी इमोशनल आर को मजबूती से थामे रखती है। सीरीज में नायक श्रीकांत ही नहीं बल्कि नए विलेन रुक्मा के किरदार में भी गहराई से उभर कर सामने आता है। यह पैसा, कातिल और ड्रग अपने प्रेम के प्रतिरोध में अंधा हो जाता है, लेकिन अपने अनचाहे बेटे को त्याग भी नहीं पाता। नायक के साथ साथ खलनायक भी एक फैमिली मैन के रूप में दिखने लगता है। डायरेक्टर की यह जोड़ी नॉर्थ ईस्ट की अस्थिरता को विश्वसनीय ढंग से चित्रित करने में सफल रहती है। साथ ही उन्होंने हथियार बेचने वाली विदेशी कंपनियों को नियत, चीन से टकराव, चीनी ऐप्स पर बैन, थ्रिलिंग और ट्रोलिंग डीप फेक जैसे समकालीन मुद्दों को भी छुआ है। जयदीप अहलावत 4 चांद लगा देते हैं सीरीज में। कहानी की बड़ी ताकत कोर कैरेक्टर श्रीकांत का परिवार, जोया सलोनी और रहते हैं, जो हर मोड़ पर नैरेटिव का मजबूती देते हैं। द फैमिली मैन सीजन 3 का क्लाइमैक्स अपेक्षाकृत बेहतर हो सकता था। कई सिरे अधूरे रह जाते हैं, जो चौथे सीजन की तरफ इशारा करते हैं। मुझे तो द फैमिली मैन अगर रियलिटी पूछा जाए तो अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।